हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ट्यूटोरियल दावनगर में। तो चलिए, आज हम लोग एचसीएफ के बारे में तो सीख लिए थे, लेकिन आज हम लोग क्या सीखेंगे, एलसीएम के बारे में सीखेंगे। ठीक है दोस्तों। तो पहले हम लोग एलसीएम का जानते हैं कि फुल फॉर्म क्या होता है। ओके दोस्तों। तो एल मतलब होता है क्या, लोवेस्ट। क्या होता है दोस्तों, लोवेस्ट। सी मतलब क्या होता है, कॉमन। और एम मतलब क्या होता है, मल्टीपल। मल्टीपल। आपको क्या दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई पूछ दे कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके दोस्तों। यानी कि इसका अगर हिंदी बोला जाए तो क्या होता है, लघुत्तम लघुत्तम समापवर्त्य। समापवर्त्य या समापवर्तक बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि लघुत्तम को कैसे निकालते हैं। तो एक होता है हमारा सिंपल मेथड और एक होता है गुणनखंड मेथड। ठीक है। तो चलिए हम लोग, यानी कि लघुत्तम बोलेगा ही तो यानी कि लोवेस्ट, यानी कि सबसे कम, सबसे छोटा, उसका क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। ओके दोस्तों। तो चलिए हम लोग ट्राई करते हैं। तो मान लिया जाए कि हमारे पास कोई एक क्वेश्चन दे दिया गया। ठीक है दोस्तों, कि दे दिया गया कि मान लीजिए 12, 15, 18, इसका लघुत्तम क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसका लसा निकालते हैं। ओके दोस्तों। तो लसा निकालने जाएंगे तो इसका क्या बोल रहा, मल्टीपल, यानी कि इसका क्या बोल रहा, गुना, यानी कि गुणज क्या होगा। तो पहले हम लोग मल्टीपल को निकालना होता है, तो पहले हम दो तीन बात को याद रखते हैं। तो हम लोग को बोला जा रहा है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटा, उसका क्या, मल्टीपल। तो जब भी देखिएगा दोस्तों, हम लोग मान लीजिए कि पहाड़ा को पढ़ते हैं तो हम लोग एक से स्टार्ट करते हैं। तो उसी तरीका से जब हम लोग क्या एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग ध्यान देंगे कि सबसे लोवेस्ट बोला जा रहा है, तो यानी कि लोवेस्ट कौन सा पहाड़ा होता है मेरे भाई, तो 2 का होता है। ठीक है। तो पहले हम लोग 2 से देखेंगे कि ये जो है 2 का मल्टीपल है कि नहीं है। तो चेक करते हैं। तो 2 का 12, 2 का पहाड़ा में 12 भी आता है और 18 भी आता है। यानी कि 2 से तभी लगेगा मेरे भाई जब क्या होगा, 2 से ज़्यादा डिजिट क्या होना चाहिए, उसका मल्टीपल होना चाहिए, यानी मल्टीपल आना चाहिए। तो इसमें आ रहा है 2 का में 12 भी आ रहा है और 18 भी आ रहा है। तो यानी कि 2 का मल्टीपल ए है। तो 2 का कितने बार में आता है, 6 बार में। 12, 15 नहीं आता है तो 10 का 10 उतार देंगे। ओके। और 2 9 18। अब चेक करेंगे कि क्या 2 का मल्टीपल कोई है इन तीनों में से, तो नहीं है मेरे भाई, क्योंकि एक तो है 6, लेकिन 15 और 9 2 का में नहीं आता है। तो हमें तब उस डिजिट से क्या करना है, मल्टीपल निकालना है जब 2 या 2 से अधिक क्या होना चाहिए, उसकी मल्टीपल होनी चाहिए। तो 2 या 2 से अधिक किस पहाड़ा में आ रहा है मेरे भाई, तो 3 का में आ रहा है। 3 दूनी की 6 आ रहा है, 3 पचे 15 आ रहा है और 3 तिया 9 आ रहा है। तो हमें किस डिजिट से लगाना है दोस्तों, यानी कि 3 का ये मल्टीपल है। तो 3 दूनी की 6 और 3 पचे 15 और 3 तिया 9। अब देखिएगा दोस्तों कि अब ये सब क्या है, एक एक आ रहे हैं, लोवेस्ट अब आ गए हैं। ठीक है दोस्तों। अब इससे लोवेस्ट कोई नहीं हो सकता है। ठीक है। तो अब इसका एलसीएम निकालने के लिए बोला जाए तो क्या करेंगे, तो इसका क्या करेंगे, मल्टीपल को लिख लेंगे। 2 गुने 3 गुने 2 गुने 5 गुने 3, और इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कर दीजिए। 3 दूनी की 6, 6 दूनी की 12, 12 पच्चीस 60 और 60 तिया 180। यानी कि एक तो ये मेथड हो गया, यानी कि सिंपल मेथड हो गया। अब हम लोग देखते हैं फैक्टोराइज मेथड से कैसे निकालते हैं मल्टीपल, यानी कि एलसीएम हम कैसे निकालेंगे फैक्टोराइज मेथड से। ओके दोस्तों, ये तो हम लोग बचपन में सीखते हैं। ओके दोस्तों। तो बचपन वाली हम लोग को काम नहीं देगा आगे की क्लास में। हम लोग को उसके लिए क्या करना होगा, सीखना होगा, यानी कि स्मार्ट तरीका से हम लोग कैसे बनाएंगे। तो चलिए मान लीजिए कि यही हमारा क्वेश्चन था, तो इसको हम फैक्टर के रूप में कैसे एलसीएम को निकालेंगे। बोलेगा कि क्या बोलेगा दोस्तों, कि निकाले, मतलब बोलेगा, आप उससे बोला जाएगा कि 12, 15 और 18 का लघुत्तम निकाले गुणनखंड विधि से। तो क्या होगा दोस्त, मान लीजिए गुणनखंड विधि, तो अगर आप लोग एचसीएफ नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा पिछले वीडियो में। ठीक है, उसमें हम बताए हैं गुणनखंड के बारे में। तो चलिए मेरे भाई, मान लीजिए कि 12 बोल दिया, फिर क्या बोला है, 15 बोला है और 18 बोला है। इसका क्या बोल रहा है, गुणनखंड विधि से बोल रहा है, यानी कि गुणनखंड विधि से। किस विधि से बोल रहा है, गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। गुणनखंड विधि से क्या बोल रहा है मेरे भाई, एलसीएम। चलिए तो निकालते हैं। तो क्या बोल रहा है, यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल फैक्टोराइजेशन, यानी कि गुणनखंड विधि से। तो चलिए इसका हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से कई बार में मेरे भाई, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, ये हो गया इसका गुणनखंड। फिर 15 का निकालेंगे, 3 पचे 15, ये हो गया इसका गुणनखंड। अब क्या करेंगे इसको, 2 नमा 18, 3 तिरी की 9।
अब इसको क्या करेंगे मेरे भाई, सारे को हम अरेंज कर लेते हैं। तो 12 को अरेंज करते हैं, इसका क्या लिख देते हैं, फैक्टर लिख देते हैं। तो 2 × 2 × 3 हो गया मेरे भाई। अब क्या करेंगे, 15 का फैक्टर लिख लेंगे, 3 × 5। अब क्या करेंगे, 18 को लिख लेंगे। 18 का फैक्टर क्या आया है, 2 × 3 × 3। अब मेरे इसमें बोला जा रहा है कि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि छोटा से छोटा मल्टीपल। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। तो ये 2 और ये 2 में से क्या करेंगे, एक को हम बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि लोवेस्ट बोल रहा है। तो हमको क्या आ रहा है कि दोनों में आ जा रहा है। तो दोनों में से एक को हम निकाल लिए बाहर, यानी कि इसको सिंगल कर देना है। अब देखिएगा कि 1 2 यहाँ पे सिंगल बचा है, और तो कोई है नहीं, क्योंकि हमको क्या करना है, लोवेस्ट लाना है। तो फिर से लिख देंगे 2 गुना। अब देखिएगा मेरे भाई 3 है, तो 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, लेकिन हमको ले आना क्या है, लोवेस्ट ले आना है। तो इसमें से एक को हम निकाल लेंगे बाहर, ओके। फिर मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिएगा कि ये जो हमारा 5 है, तो ये इसका और मल्टीपल नहीं है, यानी कि क्या हो जाएगा, इसको हम निकाल लिए, ओके। अब ये इसका भी हो गया, और इसका इसका एक 3 बचा हुआ है, और एक 3 यहाँ बचा हुआ है। तो ये दोनों 3 में से क्या करेगा, एक बाहर आ जाएगा। और इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करिए, 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, 60 तिया 180, यानी कि इससे भी हमारा क्या आया है, 180 आया। तो आपको किसी भी मेथड से बोलिए, आपको घबराना नहीं है। आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बने रहना है। आपको हम जानते हैं कि एक वीडियो से आपको समझ में नहीं आएगा, इस चलते हम आपको एक और क्वेश्चन दे करके आपको हम प्रैक्टिस कराते हैं, ओके। अगर वीडियो दोस्त अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ओके दोस्तों। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल में बने रहिएगा, ओके। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इधर लेते हैं साधारण तरीका से, ओके, साधारण विधि से, ठीक ना दोस्तों, जो हम लोग बचपन में पढ़ते हैं। और इधर ले लेते हैं गुणनखंड विधि से, ओके, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से, जो हमको स्मार्ट तरीका से बोलना है, जिसको क्या करना है, गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना है, और साधारण विधि से भी एलसीएम निकालना है, ओके दोस्तों। तो चलिए हम लोग पारे पारी से इसको बारे में देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन मान लिया जाए कि हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। तो मान लीजिए कि दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, मान लीजिए कि एक डिजिट और दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। तो इसका साधारण विधि से क्या होगा, एलसीएम। तो पहले हमको क्या करना है मेरे भाई, उसका मल्टीपल देखना है। तो क्या करेंगे, इसको हम 2 से मल्टीपल करेंगे। 2 का मल्टीपल कितने बार में, 10 बार में। फिर कितना हो जाएगा, 10 का 5 बार में, यानी कि 2 पचे 10, 20 दूना का 40। और मतलब अगर बोला जाए तो अगर 2 का मल्टीपल हम लोग निकाल रहे हैं तो उसका आधा कर देना है भाई, ठीक है। तो अब देखिएगा कि क्या 2 का मल्टीपल है इसमें, 2 या 2 से ज़्यादा तो है मेरे भाई, 10 है और 20 है। तो फिर 2 से लगेगा, यानी कि 10 का आधा 5, 5 और 20 का आधा 10 और 25 का 25। अब देखेंगे कि क्या 3 का मल्टीपल है इसमें, तो नहीं है। 4 का मल्टीपल है, तो नहीं है। 5 का मल्टीपल है, तो हाँ है। तो 5 का मल्टीपल क्या है, 1 है, 1 है। 5 दूनी का 10 है, 5 पचे 25 है। अब देखिएगा मेरे भाई कि लोवेस्ट आ गया है, ओके। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, हम एलसीएम बराबर लिख देंगे, यानी कि जो हमारा लोवेस्ट कॉमन फैक्टर आएगा। तो 2 × 2 × 5 गुने 2 × 5। तो अब क्या करेंगे, इसका हम लोग मल्टीपल निकाल लेते हैं। तो 2 दूनी की 4, 4 पचे 20, 20 दूना के 40, 40 पचे 200, यानी कि इससे हमारा क्या आ गया, 200 आ गया आंसर। अब हम लोग चेक करते हैं गुणनखंड विधि से। तो सभी का क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल लेते हैं दोस्तों, ठीक है, यानी कि फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 2 से निकालेंगे तो 10 आ गया, फिर 2 से निकालेंगे 5 आ गया, यानी देखिए मेरे भाई सबसे लोवेस्ट आ गया। अब इससे मतलब कि छोटा नहीं आ सकता है इसका फैक्टर, ओके दोस्तों। अब निकाल लेते हैं किसका, 10 का निकाल लेते हैं। तो 2 से निकालेंगे 5 बार में। अब इससे देखिए मेरे भाई लोवेस्ट फैक्टर नहीं आएगा, ओके। अगर बोला जाए तो एक और मान लीजिए कि 5 से लगा देंगे तो 1, तो 1 से कोई लोवेस्ट फैक्टर है नहीं। इसमें भी 5 से लगाएंगे तो 1 आएगा, 1 से तो सबसे छोटा कोई फैक्टर है नहीं, ओके मेरे भाई। अब देखिएगा 40, तो 40 से हम लोग निकालते हैं। तो 2 से लगाएंगे 20 बार में, 2 से लगाएंगे 10 बार में, 2 से लगाएंगे 5 बार में, और 5 का 1 बार में, यानी कि सबसे लोवेस्ट कॉमन फैक्टर आ गया इसका, ओके। यानी कॉमन फैक्टर नहीं मेरे भाई, लोवेस्ट मल्टीपल आ गया, ओके। अब क्या करेंगे, 50 का निकाल लेते हैं, लोवेस्ट मल्टीपल क्या होगा। तो यानी कि 2 से निकालेंगे तो 25 आ गया, फिर 5 से निकालेंगे तो 5 आ गया, फिर इस 5 को निकालेंगे एक बार में, इसका मल्टीपल क्या हो गया, 1 हो गया। अब सारे को क्या करते हैं मेरे भाई, अरेंज कर लेते हैं, यानी 20 को अरेंज करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 5, ओके दोस्तों। एक को नहीं लिखेंगे हम लोग,
ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 10 को अरेंज करते हैं। तो 2 गुना 5 हो गया, ठीक है दोस्तों। 40 को लिखते हैं, कितना जगह 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, फिर 50 को लिखते हैं, 2 गुना 5 गुना 5 हो गया। अब इसको क्या करना है, सबसे लोवेस्ट मल्टीपल निकालना है। क्या करना है, सबसे लोवेस्ट मल्टीपल निकालना है। तो लोवेस्ट निकालने के लिए क्या होगा मेरे भाई, देखना है अब हमको 2 का लोवेस्ट मल्टीपल है कि नहीं। तो देख रहे हैं कि 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। तो इन सारे में से क्या करेंगे, इसके बदले में 1 2 हम बाहर निकालेंगे। ओके, क्योंकि हमको लोवेस्ट निकालना है। अब देखिएगा कि 2 एक इसमें है, 2 एक इसमें है। तो इन दोनों 2 में से क्या करेंगे, 1 2 को हम बाहर ले लेंगे, तो बाहर आ गया। अब देखेंगे कि 5, तो 1 5 इसमें है, 1 5 इसमें है, 1 5 इसमें है, 1 5 इसमें है। तो इन सारे 5 को क्या करेंगे, हम अलग निकाल लेंगे। तो इन सारे 5 को क्या किए, हम अलग निकाल लिए। तो यानी कि 5 आ गया। यानी कि जितने बार दोस्तों क्या करना है, इसमें हमको एक ही चीज़ को देखना है, लोवेस्ट के बारे में। यानी कि लोवेस्ट सबसे छोटा, अगर 2 गो भी मिल रहा है तो 2 गो में से 1 गो के बाहर निकाल लेंगे। क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो निकाल लिए। अब देखिए कि इस 5 का हो गया, इस 5 का हो गया, तो बच गया एक सिंगल 2 बच गया, एक सिंगल 5 बच गया, एक सिंगल 2 बच गया, एक सिंगल 5 बच गया। अब क्या करना है, इसका अब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि ये हमारा एलसीएम बराबर आ गया। तो 2 दूनी की 4, 4 पचे 20, 20 दूनी की 40, 40 पचे 200, यानी कि आ गया मेरे भाई 200 आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आपको हम एक होमवर्क के लिए देते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, जो आपको क्या करना है, कमेंट में इसका आंसर बताना है। मान लीजिए कि 4 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, इसका एलसीएम निकालें, एलसीएम निकालें। और किस विधि से निकालें दोस्तों, तो पहला निकालना है आपको, पहला निकालना है साधारण विधि से, साधारण विधि से। ओके दोस्तों, किस विधि से निकालना है, साधारण विधि से। और दूसरा किस विधि से निकालना है, दूसरा आपको निकालना है मल्टीपल विधि से, यानी कि फैक्टर विधि से, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से निकालना है, गुणनखंड विधि से निकालना है। तो चलिए, आप उम्मीद करते हैं कि दोनों विधि से आप लोग बनाइएगा और मेहनत करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अंत में आप लोग ज़रूर बताइएगा मेरे भाई कि आपको वीडियो कैसा लगा हो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू।